नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो मुगल काल से संबंधित साहित्य वगैरह है, स्थापत्य कला, वो हम देख चुके हैं। और अब हम मुगल कालीन जो पेंटिंग है, चित्रकला, जो हम कला के अंतर्गत देखते हैं, तो एक तो चित्रकला और एक संगीत कला देखेंगे। तो हालांकि संगीत कला में कुछ नहीं है, और मेनली जो है वो चित्रकला से संबंधित है। और चित्रकला के अंदर भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अकबर और सबसे ज्यादा जहांगीर जहांगीर का समय जो है वो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। और शाहजहां जो है उसको स्थापत्य कला में ज्यादा रुचि थी। और औरंगजेब जो आएगा तो उसको ना तो कोई चित्रकला में रुचि है और ना कोई संगीत कला में रुचि है। कोई एक दो कोई नाम आते हैं तो वो आपको बता दूंगा मैं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो मेनली ये तीन चार बीच में जो शासक हैं, मुख्य रूप से अकबर और जहांगीर, तो इनके समय का चित्रकला से संबंधित हमें चीजें देखनी है। सबसे पहले मुगलकालीन चित्रकला में बाबर से देखते हैं। तो बाबर ने बाबरनामा के अंतर्गत बीहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बीहजाद है इसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। पूर्व का राफेल, ये राफेल कौन था? इटली का एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था। और इसका जो समय है राफेल का, वो इस बाबर वाला से ही लगभग समय है। ये 1500 ईस्वी के आसपास, 1520 ईस्वी तक लगभग ये जीवित रहा होगा। तो बाबर वाला सा ही समय है इसका, जो राफेल का। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा मुगल चित्रकार है, क्वेश्चन आपके, क्योंकि राफेल नाम से एक उपनाम से बहुत सारे चित्रकार हैं। जैसे जो राजा रवि वर्मा है उनको भी राफेल कहा जाता है, पूर्व का राफेल। तो कौन सा मुगल चित्रकार जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, मुगल चित्रकार का नाम पूछा जाता है, तब आपको बेहजाद करना है। यह चीज ध्यान रखिएगा, इसको पूर्व का राफेल कहते हैं। और राफेल नाम से कई चित्रकार हैं, तो उनको उपनाम के रूप में बोल दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये बाबर के समय का तो कोई ज्यादा है नहीं। और इसके बाद में हुमायूं कालीन चित्रकला। तो इसमें बात करते हैं, चित्रकला की जो वास्तविक नींव है वो हुमायूं के समय से पड़ती है, हुमायूं के समय से स्थापित होती है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुद समद सिराजी, इनके द्वारा हमजानामा या दास्ताने हमीर हमजा का चित्र संग्रह करवाया। तो ये हमीर हमजा जो है, ये जो हमजानामा, तो ये है क्या? ये तो जो मोहम्मद साहब के जो चाचा थे और एक फेमस फारसी नायक के रूप में माना जाता था अमीर हमजा को, अमीर हमजा, तो उनके जो वीरतापूर्वक कार्य हैं उनका संग्रह है चित्रों के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा। और मुख्य रूप से जो मीर सैयद अली है इसके निर्देशन में ये पूरा हुआ था कार्य। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुद समद सिराजी द्वारा हमजानामा या दास्ताने हमीर हमजा का चित्र संग्रह करवाया। हमजानामा मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। हमजानामा मोहम्मद साहब के चाचा और प्रसिद्ध फारसी नायक हमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह है। यह हुमायूं का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये इसी में से आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा अकबर कालीन चित्रकला। अब अकबर काल वाले में कई चित्र हैं अकबर के समय। इस समय हिंदू और फारसी शैलियों की जो मिश्रित, जो मिलीजुली चित्रकला है उसका विकास होता है। अकबर ने चित्रकारी के विकास हेतु अबुद समद के नेतृत्व में एक अलग विभाग तस्वीर खाना का निर्माण किया। तो ये अबुद समद का नाम अभी ऊपर भी आया था। देखिए ये जो मीर सैयद अली है और ख्वाजा अबुद समद, तो ये अकबर के जो पिता हैं हुमायूं, उनके समय भी थे और अकबर के समय भी ये इनके दरबार में होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अकबर ने चित्रकारी के विकास हेतु अबुद समद के नेतृत्व में एक अलग विभाग तस्वीर खाना का निर्माण करवाया। अब अकबर कालीन जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? बसावन, फारूक बेग, दसवंत और आका रिजा,
ये कई फेमस चित्रकार हैं अकबर के समय के। बसावन का जो प्रसिद्ध चित्र है, एक कर्शकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र, ये किसका चित्र है? बसावन का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई फेमस चित्रकार हैं। अब इसमें बसावन का चित्र जो है, तो एक इसमें पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि एक कर्शकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र किस चित्रकार का है? किस मुगल चित्रकार का है? तो वह है बसावन। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भित्ति चित्र क्या होता है? जो दीवारों पर चित्र बनते हैं। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। अकबर के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। अकबर का कथन था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। यह अकबर का कथन है। हालांकि बहुत ज्यादा कोई कार्य अकबर के समय जो है इतना नहीं हुआ पेंटिंग से संबंधित, क्योंकि अकबर की जो रुचि है, एक तो देखिए जीवन भर जो अभियान होते हैं, और अकबर का ध्यान एक तो इन चीजों में था, दूसरा साहित्य की तरफ उसका बहुत ध्यान था। तो साहित्य वालों में आपने देखा है कि कितने जो ग्रंथ है उनका उसने अनुवाद करवाया, कितनी चीजें करवाई, उस तरफ थोड़ा अकबर का ज्यादा ध्यान था। क्योंकि हर जो शासक है, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत उसकी एक रुचि होती है। जैसे जहांगीर की चित्रकला में बहुत रुचि थी। ये कहता था कि अगर किसी ने आंख किसी चित्रकार ने बनाई है, नाक किसी ने बनाई है, भौहें किसी ने बनाई है, तो मैं आंखें किसी ने बनाई है, तो मैं ये बता सकता हूं कि किस चित्रकार ने इनमें से किसने आंख बनाई है, किसने नाक बनाई है, किसने भौहें बनाई है। तो इतना ज्यादा जो जहांगीर है वो चित्रकला का पारखी था। शाहजहां है, उसको स्थापत्य कला में बहुत रुचि थी। जहांगीर कालीन चित्रकला स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है वो किसका कहा जाता है? मान सिंह, ये जहांगीर के समय का स्वर्णिम काल। जैसे स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहलाता है किसका? शाहजहां का। चित्रकार कौन कौन से थे फेमस? फारूक बेग, आका रिजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर। तो कुछ तो इनमें वही हैं जो कि इसके अकबर के समय थे, और वो जहांगीर के समय भी बने रहे। इसके अलावा जैसे बिशनदास है, गोवर्धन है, मनोहर है, मिस्किन है, दौलत, उस्ताद मंसूर, विचित्र इत्यादि। तो ये कई चित्रकार हैं। फारूक बेग, आका रिजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर, मिस्किन, दौलत, उस्ताद मंसूर और विचित्र इत्यादि। तो ये देखिए मेन मेन चित्रकार हैं। अब हालांकि अब इतने ही चित्रकार नहीं होते, चित्रकार बहुत सारे हैं। अब जब एग्जामिनर को कभी ऐसा लगता है कि उसको आपसे क्वेश्चन गलत करवाना या आपसे नहीं करवाना, तो फिर वो पर्टिकुलर मुगल काल की पुस्तक उठाएगा और कुछ एक दो ऐसे चित्रकार के नाम दे देगा अलग हटके। तो उसमें कोई ज्यादा इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद में अब देखिएगा, महिला जो चित्रकार है वो भी थी जहांगीर के समय। जैसे नादिरा बानो है और साइफा बानो है, रुकिम बानो है। तो ये कई महिला चित्रकार भी थी जहांगीर के समय। तो इन सब का भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक तस्वीर खाना चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक तस्वीर खाना चित्रशाला की स्थापना की। अबुल हसन व उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। अब जो उस्ताद मंसूर है उसको पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने में विशेषज्ञ था, विशेषता थी, इनके चित्र ज्यादा बनाता था वो। अबुल हसन जो है वो व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ था। जो व्यक्तियों के चित्र हैं वो अबुल हसन को महारत हासिल थी, और जो मंसूर है उसको जैसे पक्षी हैं, फूल हैं, इनसे संबंधित। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उद असर की उपाधि दी, अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। तो नादिर उद असर और नादिर उद जमा किसको? अबुल हसन को, और उस्ताद मंसूर को नादिर उद असर।
इसके बाद में देखिएगा जो मंसूर के चित्र हैं वो कौन कौन से हैं। अब यह प्रश्न आपका बहुत अच्छा बनता है यहां से। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, जेबरा इत्यादि, ये मंसूर के फेमस चित्र हैं। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी और जेबरा। रचना है साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस, बंगाल का एक अनोखा पुष्प इत्यादि। ये इसकी रचना है, साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प। तो ये थोड़ा मंसूर से संबंधित ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण है। बिशन दास जो है ये भी मानव आकृति के चित्रांकन में विशेषज्ञ था। इसके बाद में देखिएगा जो मनोहर है बसावन का पुत्र, ये शिकार का चित्र बनाने में निपुण था। कौन? मनोहर। और था कौन ये? बसावन का पुत्र। तो बसावन के बारे में हमने अभी ऊपर भी देखा था। चित्र जो है वो है शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का जो चित्र बनाया है, तो वो किसने बनाया था? मनोहर ने। और ये शिकार का चित्र बनाने में महारत हासिल थी इसे। फारूक बेग ने जहांगीर के समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनवाया था। किसने? फारूक बेग। इसके बाद में देखिएगा जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि यदि एक ही चित्र अलग अलग कलाकारों द्वारा सामूहिक रूप से बनाया जाता है तो मैं यह बता सकता हूं कि अमुक आकृति अमुक चित्रकार ने बनाई है। तो यह जहांगीर का कथन है, आप ध्यान में रखिएगा। उसने कहा था कि जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई भी चित्र हो, अब उसमें अलग अलग चीजें अलग अलग व्यक्तियों ने बनाई है, तो मैं बता सकता हूं कि कौन सी चीज किस व्यक्ति ने बनाई है। तो ये जहांगीर से संबंधित कुछ मेन चीजें हैं। इसके बाद में देखिएगा शाहजहां कालीन चित्रकला। तो ज्यादा रुचि नहीं थी शाहजहां की, और औरंगजेब की तो बिल्कुल ही नहीं थी। शाहजहां के समय जो चित्रकार थे वो फकीर उल्ला, पीर हासिम, मुरारी, हुनर मोहम्मद नादिर, अनूप, ये कुछ आदि चित्रकार थे। इनका नाम आप ध्यान में रख लेना। हालांकि ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन आप मुगल सम्राट हैं तो कुछ तो चित्र बनेंगे ही। देखिए कई बार आपको अगर कुछ बेसिक सी चीजें पता है, जैसे अकबर के समय जो है वो साहित्य का एक तरह से स्वर्णिम काल समझ लीजिए आप। अकबर के समय का हिंदी का स्वर्णिम काल, साहित्य का उस वक्त का स्वर्णिम काल है अकबर के समय का। इसके अलावा जहांगीर का समय आप देखेंगे तो चित्रकला का स्वर्णिम काल, शाहजहां का देखेंगे तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल, औरंगजेब का देखेंगे तो कोई सा स्वर्णिम काल कुछ ही नहीं है औरंगजेब के समय। बस औरंगजेब की उपलब्धि इतनी थी कि मुगल साम्राज्य 50 वर्षों तक और जो है वो रहा। बस इतना ही एक औरंगजेब का है कि 50 साल उसने निकाल लिए। बाकी इनसे संबंधित चीजों से संबंधित नहीं है। अब एग्जाम में कई बार आपके प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई चित्रकार है, तो अब आपको यह मालूम नहीं है कि कौन से जो है वो शासक के समय है, मुगल सम्राट के समय। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक दो ऑप्शन में डाउट हो तो आप वहां चांस ले सकते हो, क्योंकि शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय, औरंगजेब का ऑप्शन लगभग वैसे ही कट हो जाएगा, शाहजहां भी लगभग कट हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, इनमें नाम है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको एक किस बता रहा हूं कि किस तरह से आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। और इसको कोई बिल्कुल नहीं है कि तू तुक्का लगा दिया, वो नहीं कहते इसको। ये होता है सही ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करना। ये चीजें आपके क्लियर हो किस शासक के समय का कौन सा काल है, तो आप इजिली इन चीजों को पकड़ सकते हो। थोड़ा तो आसान हो ही जाता है। अब औरंगजेब की जो चित्रकला है, अब इसके समय कई की चित्रकला है, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद ही करवा दिया। मनुची क्या कहता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। तो औरंगजेब जो है ये बिल्कुल ही इसको रुचि नहीं थी पेंटिंग वेंटिंग में, और जो कोई चित्र थे उनको भी इसने जो है वो लगा कर साफ करवा दिया, ऊपर पुतवा दिया। अब आता है मुगलकालीन संगीत कला। तो संगीत कला के अंदर भी देखिएगा कोई ज्यादा किसी का इतना कोई फेमस है नहीं। संगीत कला में एक अकबर के समय के ही कुछ संगीतकार हैं, जैसे तानसेन वगैरह हैं। और उस समय के और जो फेमस में देखें तो जैसे जो स्वामी हरिदास जी थे, अकबर जिनका संगीत सुनने के लिए जो है वो उन्हीं के पास में गया था।
क्योंकि उन्होंने दरबार में आने से मना कर दिया था। और भी जैसे उस समय के जैसे बेजू बावरा हैं, जो उस समय के बड़े फेमस कई संगीतकार थे। बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था और सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार था। कौन? बाबर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, बाबर के बारे में हर चीज के बारे में 2 से 3 लाइन ही आपको मिलेगी। आप जो भी पढ़ते हैं सारा, ये स्थापत्य हो, साहित्य और इन चीजों से संबंधित, क्योंकि 1526 से 1530 तक ही बाबर यहां रहता है भारत में, 30 में मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए बाबर के बारे में इतना ही है। हुमायूं जो है, उसके पांव एक जगह कभी नहीं पड़े। वो कभी यहां, कभी वहां, कभी इधर पाकिस्तान की तरफ अमरकोट, बहुत वर्षों तक वहां रहना पड़ा। वापस भी आया तो 1 साल के अंदर अंदर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर का काल जो है वो स्थायित्व का काल था, और फिर औरंगजेब तक जो है वो शासन में स्थायित्व रहता है। हुमायूं 1536 ईस्वी में मांडू विजय के दौरान हुमायूं ने बच्चू नामक एक संगीतज्ञ को प्राप्त किया था। कौन? बच्चू। तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अकबर के काल में संगीत का विकास। तो क्या क्या है? अकबर स्वयं संगीत में प्रवीण था। मियां लाल से गायन की शिक्षा ली थी। किससे? मियां लाल से। तो और मियां लाल का एक दूसरा नाम है लाल कुलवंत या मियां लाल, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। और अकबर जो है वो स्वयं क्या बजाता था? नकारा, या जिसको नगाड़ा कहते थे। तो ये इसको बजाने में अकबर को महारत हासिल थी। तो ये प्रश्न कई बार मैंने इसके साथ में मोस्ट इसलिए लिखा है कि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अकबर वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी की कुटिया में गाना सुनने के लिए गया था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। तो अकबर जो है खुद इनका संगीत सुनने के लिए वहां गया था। इसके बाद में देखिए, अबुल फजल ने क्या कहा है कि अकबर के दरबार में 36 संगीत कलाकारों को राज्य आश्रय प्राप्त था। यानी ये जो राज की तरफ से आश्रय प्राप्त है, सरकारी सुविधा आप कह लो, तो 36 संगीत कलाकारों को राज आश्रय प्राप्त था। अभी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसको। तानसेन और बाज बहादुर, जो कि मालवा का शासक था, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। इनके अलावा कुलवंत, गोपाल और रामदास, सुजान खां, मियां चांद, इसके अलावा ये मियाँलाल, हरिदास, बेजू बावरा अन्य प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो इसमें जो बेजू बावरा है, उसका कोई ये दरबार से संबंधित नहीं था, लेकिन उस समय का एक बहुत फेमस जो संगीतकार था बेजू बावरा। एक मूवी भी है शायद बेजू बावरा के नाम से ही है, और बहुत अच्छी मूवी थी। उस समय कुछ उस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया, बहुत पहले की मूवी है। उसमें कुछ इस तरह से दिखाया कि तानसेन के अलावा किसी को गाने की इजाजत नहीं थी। अब ये क्या है, इसका ध्यान वगैरह ये अपने गुरुजी से सीखता है, और कि मुझे बहुत बड़ा गीतकार बनना है। लेकिन कोई एक लड़की होती है जो हीरोइन होती है, उससे ये प्रेम करता है, वो भी इसे करती है, तो इसका ध्यान बार बार भटकता है। तो ये बार बार उसको कहता है कि नहीं, तुम मुझसे दूर जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे जो है एक संगीतकार बनना है। तो फिर ऐसे फिर उस लड़की को जो है एक सांप खा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, तानसेन को परास्त करना। कुछ पहले का सीन इस तरह का दिखाते हैं, शायद तान उसने इसके जो बेजू बावरा के पिताजी ने कुछ गा दिया था, या उनको सजा दे दी, फांसी दे दी, या कुछ इस तरह से। तो बेजू बावरा का एक ही टारगेट होता है, तानसेन को हराना। और फिर तानसेन का और बेजू बावरा का आमना सामने मुकाबला होता है। इधर बादशाह अकबर है। इनका जब मुकाबला होता है तो अंतिम रूप से जो विजय होती है किसकी होती है? बेजू बावरा की, जो उस मूवी में दिखाए हैं। और बेजू बावरा यही डिमांड करता है, मांग यही करता है कि संगीत को बांध कर नहीं रखा जाए। कोई भी व्यक्ति अगर गाना चाहता है तो उसको रोका नहीं जाए। तो यह दरबार से संबंधित नहीं था, लेकिन अकबर के समय का बहुत फेमस संगीतकार था बेजू बावरा। इसके बाद में देखिएगा, तानसेन जो है ये
ध्रुपद शैली जो होती है गायन की, उसमें प्रवीण था। वृंदावन के हरिदास जी जो हैं वो तानसेन के गुरु थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तानसेन का जन्म कहां हुआ था? वैसे ग्वालियर में, और मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। जो अकबर के नौ थे रत्न, उन नवरत्नों में से एक था ये तानसेन। ये रीवा के राजा थे रामचंद्र, तो उनके पास में था पहले तानसेन, और फिर जो है ये अकबर के पास में आ जाता है। इसके बाद में देखिए, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी एक फैक्ट है। इसके बाद में देखिएगा जहांगीर। तानसेन का पुत्र बिलास खां, हमजान, छत्र खां और मक्खू खां जो है वो प्रमुख थे। जहांगीर के समय कोई संगीत का इतना नहीं है। और तो तानसेन का पुत्र एक तो बिलास खां, और इसके अलावा जो है जैसे हमजान, मक्खू खां और छत्र खां, और इसके अलावा जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट। तो थोड़े से ये नाम है जहांगीर के समय। शाहजहां के काल में संगीत का विकास क्या होता है? शाहजहां खुद एक संगीत का अच्छा जानकार था और अच्छा गायक भी था, अच्छा गाता भी था। शाहजहां के समय खुशाल खां और बिसराम खां ने जो है ये टोडी राग जो है, राग अलग अलग राग होती है, उसमें एक टोडी राग होती है, इसके विशेषज्ञ थे खुशाल खां और बिसराम खां। और ये प्रश्न पूछ रखा है। सुखसेन जो है ये रबाब बजाने में माहिर था। सूरसेन वीणा बजाने में निपुण था। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। तो ध्यान रखिएगा, सुखसेन रबाब बजाने में और सूरसेन वीणा बजाने में निपुण था। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद में देखिए, औरंगजेब के काल में संगीत का विकास। तो औरंगजेब के समय कोई ऐसा कुछ संगीत का विकास नहीं होता है। संगीत का विरोधी था ये। संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित करके उस पर पाबंदी लगा दी, और हालांकि स्वयं अच्छा वीणा वादक था। तो संगीत प्रेमियों जो है उन्होंने एक विरोध के स्वरूप क्या किया कि तबले और तानपुरे का जो जनाजा है वो औरंगजेब के महल के सामने से निकाला। तो औरंगजेब ने कहा कि क्या करने जा रहे हो? कैसा अब संगीत मर चुका है आपके साम्राज्य में, तो हम इसका जनाजा निकाल रहे हैं और दफनाने जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि इसकी यानी संगीत की जो कब्र है वो इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज जो है वो आसानी से बाहर नहीं निकल सके। तो अब आप देख लीजिए औरंगजेब के समय क्या संगीत का विकास हुआ होगा? कुछ भी नहीं था। तो कुछ चित्रकार संगीतज्ञ हैं, तो ध्यान रखिएगा संगीत में रसबेन खान, कलावंत, हयात सरसनैन और सुखी सेन। तो ये कुछ संगीतज्ञों के नाम हैं, थोड़ा सा इनका नाम ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद में मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय होता है। यह रंगीला की एक यही उपलब्धि है। रंगीला पिया के उपनाम से ख्यालों की रचनाएं करता था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके बाद में ये मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं। तो मुगल काल वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया।